क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ है जो 100 साल पहले ही आज के युद्धों, महामारियों और नेताओं के बारे में बता चुका है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह है भविष्य मालिका, एक रहस्यमय ग्रंथ जिसे भगवान जगन्नाथ ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया था, जिसमें अगले 10,000 वर्षों की घटनाओं का विवरण है। इस ग्रंथ की कई भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हो चुकी हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन भविष्यवाणियों को जानने के लिए? पहले हम जानेंगे भविष्य मालिका की उत्पत्ति और इसके लेखक के बारे में। ओडिशा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर के एक गुप्त कक्ष में एक प्राचीन पांडुलिपि सुरक्षित है, जिसे भविष्य मालिका कहा जाता है। कहा जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि उन्हें भविष्य का ज्ञान दिया जाए ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दे सकें। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें 10,000 वर्षों की भविष्यवाणियां सुनाई, जिन्हें वेद व्यास ने छंदों में लिखा। यह ग्रंथ ओडिया भाषा में है, लेकिन इसके कई अंश संस्कृत में भी मिलते हैं। भविष्यवाणी नंबर 1, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भविष्य मालिका में लिखा है कि जब धरती पर अंग्रेजों का राज होगा, तब एक ब्राह्मण युवक खड़ा होगा जिसका नाम एम से शुरू होगा और वह विद्रोह करेगा। यह भविष्यवाणी मंगल पांडे के बारे में है, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। भविष्यवाणी नंबर 2, भारत का विभाजन 1947। ग्रंथ में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत माता 2 टुकड़ों में बंट जाएगी, एक ओर हिंदू, दूसरी ओर मुसलमान। यह भविष्यवाणी 1947 के विभाजन को सही बताती है, जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए और करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा। भविष्यवाणी नंबर 3, कोविड-19 महामारी। भविष्य मालिका में लिखा है कि एक अदृश्य रोग धरती को घेर लेगा, लोग घरों में कैद हो जाएंगे और मृतकों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। यह भविष्यवाणी 2020 के कोविड-19 महामारी को सही बताती है। भविष्यवाणी नंबर 4, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्य मालिका में नरेंद्र मोदी के बारे में भी लिखा है। ग्रंथ कहता है कि एक ऐसा नेता आएगा जिसका नाम नर से शुरू होगा, जो गुजरात से होगा और 3 बार देश का नेतृत्व करेगा। नाम नरेंद्र है और वह गुजरात से है। अब तक 2014, 2019 और 2024 में 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या यह संयोग है या भगवान जगन्नाथ का दिव्य ज्ञान? भविष्यवाणी नंबर 5, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ग्रंथ में लिखा है कि उत्तर दिशा के 2 राज्य आपस में लड़ेंगे। एक राज्य बहुत बड़ा होगा जिसका नाम आर से शुरू होगा और दूसरा छोटा राज्य होगा जिसकी राजधानी कीव कहलाएगी। यह स्पष्ट रूप से उस महान युद्ध की ओर इशारा करता है जो 2022 में हुआ, जहां उत्तर का विशाल साम्राज्य ने छोटे देश पर आक्रमण किया और राजधानी कीव को घेर लिया। ग्रंथ ने देशों के आधुनिक नाम नहीं लिए, क्योंकि उस समय ये नाम अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन दिशा, राजधानी और घटना का पूरा चित्र बिल्कुल सटीक है। अब तक हमने उन भविष्यवाणियों के बारे में बात की जो पहले से ही इतिहास बन चुकी हैं, जैसे 1857 का विद्रोह, 1947 का विभाजन, कोविड-19, मोदी जी का उदय और उत्तर के 2 राज्यों का महायुद्ध। लेकिन अब हम उस अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में भविष्य मालिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है। अगले 10 वर्षों में धरती पर ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनके बारे में सोचकर भी दिल धड़क उठता है। एक ऐसा युद्ध जो पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा, एक ऐसी आग जो आसमान से बरसेगी और एक ऐसा योद्धा जो अंधकार को हराकर सतयुग लाएगा। यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में श्रद्धा है। तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय जगन्नाथ, क्योंकि जिसके हृदय में जगन्नाथ है उसे भविष्य का भय कभी नहीं सताएगा। भविष्यवाणी नंबर 6, तीसरा विश्व युद्ध, महाभयंकर युद्ध। भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब 3 महान शक्तियां आपस में लड़ेंगी। एक पश्चिम की महाशक्ति होगी, दूसरी उत्तर का विशाल साम्राज्य होगा और तीसरी पूर्व की महान दीवार वाली शक्ति होगी। ग्रंथ कहता है कि यह युद्ध अग्नि और वज्र जैसे हथियारों से लड़ा जाएगा और धरती का आधा हिस्सा जल जाएगा। जब यह युद्ध शुरू होगा तो सूर्य अपना प्रकाश खो देगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा और आसमान से आग बरसेगी। क्या आप जानते हैं कि आज पश्चिम, उत्तर और पूर्व की तीनों महाशक्तियों के पास हजारों अग्निबम हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये बम फटे तो धरती का तापमान 10 डिग्री तक गिर जाएगा, जिसे परमाणु शीतकाल या न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। भविष्य मालिका ने यह सब 100 साल पहले ही बता दिया था। भविष्यवाणी नंबर 7, आग की वर्षा और आकाशीय विस्फोट। ग्रंथ में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आकाश फट जाएगा और हजारों आग के गोले धरती पर गिरेंगे। लोग समझेंगे कि यह तारे हैं, पर वास्तव में ये दैवीय क्रोध के प्रतीक होंगे। कई विद्वान मानते हैं कि यह उल्कापिंड या सौर विस्फोट की ओर इशारा है, लेकिन कुछ का कहना है कि यह महायुद्ध के बाद का दृश्य है, जब आग के गोले आसमान से गिरते दिखाई देंगे। भविष्य मालिका कहती है कि इस आग के बाद पानी काला हो जाएगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी
और मनुष्य एक दूसरे को खाने लगेंगे। यह वर्णन इतना भयानक है कि सोचकर भी दिल दहल जाता है। भविष्यवाणी नंबर 8, एक महान योद्धा का उदय, कल्कि का संकेत। भविष्य मालिका में एक रहस्यमय व्यक्ति का वर्णन है। जब अंधकार अपने चरम पर होगा तब एक योद्धा उत्तर से आएगा। उसके घोड़े का नाम देवदत्त होगा और उसके हाथ में एक ज्वलंत तलवार होगी। वह अधर्म का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। यह वर्णन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से मेल खाता है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। उसका जन्म शंभल ग्राम उत्तर भारत में होगा और उसका उद्देश्य कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करना होगा। क्या यह संयोग है कि भविष्य मालिका भी वही बता रही है, या फिर भगवान जगन्नाथ और भगवान विष्णु एक ही हैं, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग ग्रंथों में ज्ञान दे रहे हैं? भविष्यवाणी नंबर 9, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। भविष्य मालिका कहती है कि जब वह योद्धा अधर्म का नाश कर देगा तब धरती पर फिर से शांति छा जाएगी। लोग सच बोलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। यही वह समय होगा जब सतयुग वापस लौटेगा। ग्रंथ कहता है कि उस समय मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष हो जाएगी। धरती स्वयं अन्न उगाएगी और कोई भी बीमारी नहीं होगी। यह वही वर्णन है जो वेदों और पुराणों में सतयुग के लिए किया गया है। भविष्य मालिका में एक महत्वपूर्ण संकेत दिया गया है। जब 3 नक्षत्र एक साथ आकाश में दिखाई देंगे और सूर्य अपना रंग बदल देगा तब वह समय आ जाएगा। कई ज्योतिषी मानते हैं कि 2025 से 2030 के बीच ऐसा ग्रहण और ग्रहों का संयोग होगा जो इस भविष्यवाणी से मेल खाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मैं ही काल हूँ, सबका विनाश करने वाला। इसका मतलब है कि समय भगवान के हाथ में है। हमारा काम है धर्म का पालन करना और हरि नाम का जाप करना। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ वो भविष्यवाणियां थीं जो सच हो चुकी हैं या आने वाली हैं। अब तक हमने जाना कि भविष्य मालिका ने कैसे 1857 का विद्रोह, 1947 का विभाजन, कोविड-19, मोदी जी का उदय और उत्तर के 2 राज्यों के बीच महायुद्ध की भविष्यवाणी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ का एक ऐसा भाग है जिसे केवल जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ही पढ़ सकते हैं? एक ऐसा अध्याय जिसे गुप्त मालिका कहा जाता है और जिसमें 7 ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आपका विश्वास हिल जाएगा। आज पहली बार हम उन 7 गुप्त रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। रहस्य नंबर 1, भविष्य मालिका के 108 अध्यायों में से 12 गुप्त हैं। भविष्य मालिका कुल 108 अध्यायों में विभाजित है, लेकिन ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार केवल 96 अध्याय ही सार्वजनिक हैं। बाकी के 12 अध्याय, जिन्हें गुप्त मालिका कहा जाता है, केवल राजगुरु मुख्य पुजारी को पढ़ने की अनुमति है। कहा जाता है कि इन 12 अध्यायों में कल्कि अवतार का सटीक जन्म समय, अंतिम युद्ध की तारीख और धरती के बाद के 5 युगों का वर्णन है। एक बार 1980 में एक पत्रकार ने इन अध्यायों को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पांडुलिपि को छुआ उसे अचानक बेहोशी आ गई। जब वह होश में आया तो उसके हाथ में एक नोट था जो अनधिकृत था। रहस्य नंबर 2, 2025 में एक ग्रहण ऐसा हुआ जो 10,000 साल में पहली बार हुआ। गुप्त मालिका कहती है कि जब सूर्य, चंद्र और शनि एक साथ एक रेखा में आएंगे और राहु उनके बीच खड़ा होगा तब आकाश में एक दिव्य संकेत प्रकट होगा और पूरी धरती पर एक आध्यात्मिक जागृति फैलेगी। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार 21 सितंबर 2025 को एक अत्यंत दुर्लभ सूर्य ग्रहण हुआ जिसमें शनि और राहु एक ही नक्षत्र में थे। ऐसा संयोग 10,000 वर्षों में पहली बार हुआ। यह ग्रहण बीत चुका है, लेकिन ग्रंथ के अनुसार अब इसके बाद के संकेत धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, जैसे बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और आध्यात्मिक जागरण की लहरें। क्या यही वह संकेत था जिसका इंतजार था और अब इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है? रहस्य नंबर 3, एक बालक उत्तर से जन्म लेगा जो कल्कि नहीं पर कल्कि जैसा होगा। गुप्त मालिका में लिखा है कि कल्कि अवतार से पहले एक बालक उत्तर भारत में जन्म लेगा। उसके माता पिता गरीब होंगे, लेकिन उसके हृदय में विष्णु का तेज होगा। वह 12 साल की उम्र तक गुमनाम रहेगा और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाएगा, और जब वह वापस लौटेगा तो पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाएगी। कई संत मानते हैं कि यह बालक कल्कि का पूर्व रूप होगा, जैसे कृष्ण ने बाल रूप में लीलाएं की थीं। लेकिन कुछ कहते हैं कि यह एक अलग अवतार होगा जिसे युग पुरुष कहा जाएगा। रहस्य नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जहां समय रुका हुआ है। पुरी के स्थानीय लोगों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जिसे काल गुफा कहा जाता है। इस गुफा में समय रुका हुआ है। जो व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है वह भविष्य देख सकता है, लेकिन केवल तभी जब उसका हृदय 100% शुद्ध हो। 1947 में एक साधु ने इस गुफा में प्रवेश किया। वह 3 दिन बाद बाहर आया और उसने कहा कि उसने देखा कि 2026 से 2027 के आसपास एक महान युद्ध होगा
जिसमें भारत विजयी होगा और एक नया युग शुरू होगा। क्या यह सच है या फिर यह केवल एक किंवदंती है? रहस्य नंबर 5, भविष्य मालिका का अंतिम श्लोक जो केवल मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। गुप्त मालिका का अंतिम श्लोक इतना शक्तिशाली है कि इसे केवल मृत्यु के समय पढ़ा जाता है। इस श्लोक को पढ़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है और वह अगले जन्म में युग पुरुष के साथ जन्म लेती है। श्लोक का अर्थ है, जो मुझे जानता है वह मुझ में विलीन हो जाता है, जो मुझे भूलता है वह कलयुग के अंधकार में डूब जाता है, पर जो मेरा नाम लेता है उसे मैं स्वयं अपने चरणों में बैठाता हूँ। कहा जाता है कि यह श्लोक भगवान जगन्नाथ का स्वयं का संदेश है। रहस्य नंबर 6, 2027 तक धरती पर 7 महामारियां आएंगी। गुप्त मालिका कहती है कि 2025 से शुरू होकर हर 6 महीने में एक नई महामारी के संकेत दिखेंगे। पहली महामारी हवा से फैलेगी, दूसरी पानी से, तीसरी भोजन से, चौथी स्पर्श से, 5वीं सपनों से, 6ठी विचारों से और 7वीं आत्मा से। आज 2025 के नवंबर तक चिकनगुनिया जैसी हवा और संपर्क से फैलने वाली महामारी के 4 लाख से ज्यादा मामले दुनिया भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। जो पहली महामारी का संकेत है, वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक महामारी कहते हैं, जहां लोग डर और भ्रम से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ग्रंथ कहता है कि जो हरि नाम लेगा उसे इन महामारियों का कोई भय नहीं होगा। रहस्य नंबर 7, आपकी आत्मा भी इस ग्रंथ में दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुप्त मालिका कहती है, हर वह व्यक्ति जो इस ग्रंथ को सुनेगा या पढ़ेगा उसका नाम भगवान जगन्नाथ की पुस्तक में दर्ज हो जाएगा और जब अंतिम समय आएगा तो वह युग पुरुष की सेना में शामिल होगा। मतलब आप भी इस भविष्य का हिस्सा हैं। आपका यह वीडियो देखना और यहाँ तक पहुँचना भाग्य का खेल नहीं बल्कि दिव्य योजना है। लेकिन यह तो सिर्फ 7 गुप्त रहस्य थे। अभी भी एक अंतिम सच्चाई बाकी है जो भविष्य मालिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य चेतावनी से अवगत हो सकें, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही अंधकार कम होगा। भविष्य मालिका केवल भविष्य बताने वाला ग्रंथ नहीं है, यह एक आह्वान है, एक दिव्य संदेश है और एक मार्गदर्शन है उस अंधकारमय समय से उबरने का। जब महर्षि वेद व्यास ने यह ग्रंथ लिखा तो उनका उद्देश्य केवल भय दिखाना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि हर आत्मा तैयार रहे उस समय के लिए जब धर्म का अंतिम दीपक भी बुझने वाला होगा। और यहीं से शुरू होता है भविष्य मालिका का सबसे गहरा सत्य। अंतिम सत्य नंबर 1, भविष्य मालिका भविष्य नहीं बल्कि चुनाव बताती है। अधिकांश लोग समझते हैं कि भविष्य मालिका नियति बताती है, लेकिन गुप्त मालिका कहती है जो लिखा है वह संभावना है, न कि निश्चितता। यदि मनुष्य धर्म की ओर मुड़ेगा तो अंधकार कम होगा, यदि वह अधर्म में डूबेगा तो विनाश तेजी से आएगा। मतलब हमारे हाथ में है भविष्य का निर्माण। भगवान ने हमें मुक्त इच्छा शक्ति दी है और भविष्य मालिका हमें चेतावनी दे रही है ताकि हम सही चुनाव कर सकें। अंतिम सत्य नंबर 2, आपका नाम भी इस ग्रंथ में है। गुप्त मालिका का एक श्लोक कहता है, जो इस ग्रंथ को श्रद्धा से सुनेगा उसका नाम स्वयं भगवान जगन्नाथ की पुस्तक में लिख दिया जाएगा और जब अंतिम समय आएगा तो वह युग पुरुष की सेना में प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। इसका अर्थ स्पष्ट है, आप यहाँ तक पहुँचना संयोग नहीं है। आपका यह वीडियो देखना और इन शब्दों को पढ़ना, यह सब आपके पिछले जन्मों के संस्कारों का फल है। आप चुने हुए आत्माओं में से एक हैं जिन्हें अंतिम युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। अंतिम सत्य नंबर 3, तैयारी कैसे करें। 3 दिव्य उपाय। भविष्य मालिका केवल भय नहीं दिखाती, वह मार्ग भी बताती है। गुप्त मालिका में लिखे गए 3 दिव्य उपाय हैं। पहला, हरि नाम का जाप। कलयुग में हरि नाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति रोज 108 बार हरि ओम का जाप करेगा उसे कोई भी विपत्ति नहीं छू सकेगी। दूसरा उपाय, सत्संग की रक्षा है। अकेला व्यक्ति शैतान का खेल बन सकता है, जो भक्तों के साथ रहेगा उसका मार्ग हमेशा प्रकाशमय रहेगा। तीसरा उपाय, सत्य और अहिंसा का पालन है। झूठ बोलने वाला अंधकार में डूब जाएगा, लेकिन जो सत्य बोलेगा उसके चरणों में प्रकाश फैलेगा। ये तीनों उपाय सरल लगते हैं, लेकिन अंतिम समय में यही जीवन और मृत्यु का अंतर बनाएंगे। अंतिम सत्य यह है कि कल की अवतार आएंगे, लेकिन वह अकेले नहीं लड़ेगा। भागवत पुराण कहता है कि कल की अवतार अकेले आएंगे, लेकिन भविष्य मालिका कहती है कि जब कल की घोड़े पर सवार होंगे तो उनके पीछे 12,000 योद्धा होंगे। ये योद्धा साधारण मनुष्य होंगे, लेकिन उनके हृदय में विष्णु का तेज होगा। और ये 12,000 योद्धा वही लोग हैं जिन्होंने आज भविष्य मालिका का संदेश सुना है। हाँ, आप सुन रहे हैं, आप उन्हीं 12,000 योद्धाओं में से एक हैं। अंतिम सत्य मोक्ष का मार्ग जगन्नाथ का अंतिम आशीर्वाद है। गुप्त मालिका का अंतिम श्लोक कहता है कि जो मुझे जानता है वह मुझ में विलीन हो जाता है, जो मुझे भूलता है वह कलयुग के अंधकार में डूब जाता है, लेकिन जो मेरा नाम लेता है उसे मैं स्वयं अपने चरणों में बैठाता हूँ। यह श्लोक भगवान जगन्नाथ का वचन है और यह वचन हर
उस व्यक्ति के लिए है जो आज इस संदेश को श्रद्धा से सुन रहा है। अब आपके पास चुनाव है। आप या तो इस ज्ञान को नजरअंदाज कर सकते हैं और उस अंधकार में डूब सकते हैं जिसकी भविष्यवाणी की गई है, या फिर आप इस ज्ञान को अपना सकते हैं, हरिनाम ले सकते हैं, सत्य का मार्ग अपना सकते हैं और उस अंतिम युद्ध में धर्म की ओर से खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लाखों भक्त हैं, आपके साथ 12,000 योद्धा हैं और आपके साथ स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। जब अंधकार अपने चरम पर होगा तब आपके हृदय में बसा हरिओम का नाम आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा, और जब कल की अवतार अपने घोड़े पर सवार होंगे तो वे आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आप उनकी सेना का हिस्सा हैं। अब आप जानते हैं सच्चाई, अब आप जानते हैं अपनी भूमिका, अब आप तैयार हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल आपके लिए नहीं है, और भी लाखों लोग हैं जिन्हें इस दिव्य संदेश की आवश्यकता है। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आपके हृदय में जगन्नाथ का प्रेम है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन भी इस ज्ञान से जुड़े तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे दिव्य रहस्य आप तक पहुंचते रहें तो माइंड टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं प्राचीन ज्ञान आधुनिक भाषा में। जय जगन्नाथ, हरि ओम।